मुंबई में एक सेवानिवृत्त दंपति रहा करते थे। उनका नाम अजय और पत्नी का नाम शोभा था। मूलतः तो वे लोग किसी गांव के थे, लेकिन चूंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुंबई में ही नौकरी की थी, वे मुंबई में ही बस गए थे। यहीं उन्हें अपने घर जैसा लगता था, जहां उनके साथ रिटायर हुए काफ़ी सारे लोग रहा करते थे। उन सभी ने मिलकर एक ही कॉलोनी में आसपास घर ले लिया था। क्योंकि उनके बच्चों को भी आपस में काफ़ी जान पहचान थी, वे सभी नौकरी के साथ ही थे। वे लोग एक बड़े परिवार के जैसे ही हो गए थे, जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। यही वजह थी कि गांव में घर होते हुए भी उन्होंने मुंबई में घर लिया था और रिटायर होने के बाद यहीं रहने लगे थे। अजय जी के दो बेटे थे, सुवेश और सुकेश। दोनों ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही करी थी और वहीं नौकरी करने लगे थे। दोनों की नौकरी नई थी और कुछ खास भी न थी, लेकिन अजय जी और शोभा जी पुराने बरगद के पेड़ की भांति दोनों बच्चों को छत्र छाया प्रदान करते। इसलिए बच्चों की कम तनख्वाह कभी उनके क्लेश या दिक्कत का कारण नहीं बन पाई। अजय जी की पेंशन से पूरा घर चलता और बच्चे अपने पूरे पैसे की बचत करते। शोभा जी भी एक कुशल गृहिणी थीं। कम पैसों में वे बखूबी घर चलाना जानती थीं। इस तरह कुछ बचत वह भी कर लेती। कुछ समय गुजरने के पश्चात बड़े बेटे सुवेश की अच्छी जगह नौकरी लग गई और वह अब अच्छी तनख्वाह पाने लगा। कुछ दिनों तक उसकी नौकरी होने के बाद अजय जी ने दोस्तों के सुझाव पर अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले एक सज्जन, जो कि उनके ही दफ्तर से रिटायर थे, उनकी बेटी से अपने बेटे सुवेश की शादी कर दी। इस तरह सुवेश का अपना परिवार हो गया। अजय जी ने घर यह सोचकर ही खरीदा था कि दोनों बेटे और दोनों बहुएं साथ में रहेंगे, इसलिए दिक्कत होने की बात ही न थी। कुछ और समय बीतने पर सुवेश की एक बेटी हुई और लक्ष्मी के आगमन के साथ ही सुकेश की नौकरी भी अच्छी लग गई। अजय जी और शोभा जी बहुत ही खुश थे, क्योंकि एक साथ उन्हें दो बहुत अच्छे समाचार मिले थे। कुछ ही समय के अंतराल पर उन्होंने दूसरे बेटे सुकेश की भी शादी अपने किसी पहचान वाले की बेटी से करा दी। सुकेश का भी अपना परिवार हो गया। जिंदगी खूब अच्छी चल रही थी। घर खर्च का पूरा भार अजय जी ने अपने कंधों पर लिया हुआ था, लेकिन घर के कामों को शोभा जी ने थोड़ा थोड़ा बहुओं को भी बांट दिया था और खुद भी जितना बन पड़े करती रहती थी। कुछ समय पश्चात शोभा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी। कुछ खास तो नहीं, पर उम्र के इस पड़ाव पर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चों ने जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। कुछ समय पश्चात उनके घर में दो और नन्हे मेहमान आए। बड़े बेटे को एक लड़का तथा छोटे बेटे की लक्ष्मी घर आई। अब अजय जी और शोभा जी खूब व्यस्त रहने लगे। घर के कामों से निवृत्त हो वे दोनों बच्चों के साथ व्यस्त हो जाते। उनकी किलकारियों से अजय जी का घर रोशन रहता। क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही थी, अब वे पूरी तरह आराम करना चाहते थे और चाहते थे कि अब धामों पर जाया करें। इसलिए उन लोगों ने घर की बागडोर बच्चों के हाथों में थमा दी और हर कुछ दिनों के अंतराल पर घूमने जाया करते। अब धीरे धीरे पैसों की जिम्मेदारियां भी बच्चों के कंधों पर डाल दी। कहते हैं पैसा लोगों की नीयत बदल देता है। और जैसे ही बच्चों के खर्चे बढ़ने लगे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कंधे पर गृहस्थी और खर्चे का भार पड़ते ही दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई। पिता ने स्थिति को समझ लिया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को दरकिनार करना ही उचित समझा। वे जानते थे कि अब जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई तो यह कभी ना हो सकेगा। अपनी इच्छाओं के अनुसार उन्होंने पेंशन का मोटा हिस्सा अब अपने घूमने फिरने और दान के कामों में लगाना शुरू कर दिया। लंबे समय तक उन्होंने घर की जिम्मेदारियां संभाली थीं। अब वे अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी आध्यात्मिक रास्ते पर गुजारना चाहते थे और उन्होंने वही करना शुरू किया। बेटों में घर खर्चे को लेकर थोड़ी अनबन होने लगी। बात बढ़ी और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गृहस्थी अलग करने की सोच ली। दोनों की नौकरी अच्छी चल रही थी। अभी तक उन्होंने बचत भी किया था, सो सबसे पहले दोनों ने अपने अपने घर ले लिए। अपना अपना खर्चा देखना शुरू किया। अब उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वे साथ में ही अच्छे थे। जिम्मेदारियां भी कम थीं, खर्चे भी कम थे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर पिताजी की मदद भी मिलती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपना अपना घर ले लिया था। पिताजी भी अब ज़रूरत पड़ने पर ही उनकी मदद किया करते थे, लेकिन अब उन्हें उनके पेंशन का भी बंटवारा चाहिए था।
हालांकि उन्हें पैसों की दिक्कत न थी, लेकिन मानसिकता यह हो गई थी कि पिताजी ने मुझे ही कम तो नहीं दिया। अजय जी धाम से लौटकर आने के दूसरे दिन अपने छोटे बेटे सुकेश के यहाँ गया। वहाँ उसने उनकी खातिर की और उनसे कहने लगा, पापा, वैसे तो हमें पैसों के लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप हमारी मदद के तौर पर कुछ देते हैं तो बड़े भाई को हमेशा जानने की इच्छा होती है कि आपने उनसे ज़्यादा तो नहीं दे दिया। शायद यह बात उनके मन में है कि आप मुझे उनसे ज़्यादा करते हैं। कुछ दिनों के बाद अजय जी अपने बड़े बेटे के यहाँ गए। वहाँ बड़े बेटे बहू ने भी उनकी खूब खातिरदारी करी। वहाँ बड़े बेटे ने किसी विषय पर चर्चा के दौरान उनसे कहा, पिताजी, आप हमेशा हम लोगों को कुछ न कुछ मदद के तौर पर देते रहते हैं। आपकी कृपा से हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है, पर मुझे कभी कभी लगता है छोटे भाई को पैसे की दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार उससे इस बारे में जानना चाहा, पर वह बताना नहीं चाहता। मैंने उससे यह भी जानने की कोशिश की कि आप उसे कितनी मदद करते हैं, ताकि अगर भविष्य में कभी उसे ज़रूरत पड़े तो मैं भी उसकी मदद के लिए खुद को तैयार रख सकूं। पर वह उत्तर नहीं देता और चिढ़ जाता है। कृपया आप ही बताएं और आप उसकी ही मदद करें। अजय जी सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत गर्व महसूस हुआ। साथ ही बड़े भाई ने यह भी कहा कि मैं जानता हूँ हमें इस उम्र में आपसे अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर समय रहते हमने यह फैसला न लिया होता तो छोटे इन बातों को नहीं समझ पाता कि गृहस्थी चलाना आसान नहीं है। बरगद के पेड़ तक बनने की शुरुआत छोटे पौधे से ही होती है। धीरे धीरे उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वह उन्हें संभालना भी सीख जाएगा। और अब तक आप जो पैसे मुझे मदद के तौर पर देते आए हैं, मैं उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित कर देता हूँ, ताकि आपके जैसे भगवान मुझे भी देने वालों की श्रेणी में रखें। अगर कभी मेरे छोटे भाई, बेटे या भतीजे को ज़रूरत पड़े तो मैं भी उनकी मदद कर सकूं। अजय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनका मन गदगद हो गया, पर छोटे के मन के भाव में जो गलत फहमियाँ आ गई थीं उसे दूर करना बहुत ज़रूरी था। एक दिन बातों बातों में उन्होंने छोटे बेटे को खूब समझाया। जब छोटे को इतनी बातें पता चली तो वह आत्मग्लानि से भर गया। उसे लग रहा था बड़ा भाई पेंशन का कितना हिस्सा छोटे को गया यह जानना चाहता है, लेकिन जब उसे यह पता चला कि वह यह जानना चाहता है कि उसे भविष्य में उसकी सैलरी के अलावा कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे वह उसकी मदद के लिए तैयार रह सके, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही यह भी एहसास हुआ कि उसे पैसे कम नहीं मिलते, बल्कि उसके खर्चे बढ़े हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसने जल्दी ही अपनी गलती सुधारी और वह भी अपने बड़े भाई और पिताजी के आशीष से बरगद बनने लगा। इस तरह अजय जी और शोभा जी को अपने पेंशन का बंटवारा बच्चों के बीच न कर परिस्थितियों के बीच करना रह गया।